हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग में हम चलेंगे अपने पैडी फील्ड्स की तरफ, जहां पैडी कल्टीवेशन की तैयारी ज़ोरों पर है। ट्रैक्टर से फील्ड्स लेवलिंग से लेकर मेहनती वर्कर्स के काम तक आप देखेंगे कैसे शुरू होती है धन की खेती। फिर चलते हैं मटन क्रिकेट लीग में, जहां मेरे दोस्त नासिर कुमार ने शानदार परफॉर्मेंस दी और ज़बरदस्त रन्स बनाए। साथ ही एंजॉय करिए खूबसूरत व्यूज़, सुकून भरे मोमेंट्स और नेचर की असली ब्यूटी। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो आप, ये वाला ट्रैक्टर जो है ना, इस पे अलग किस्म का पीछे का ये सिस्टम आता है और इससे लेवलिंग होती है। और छोटा ट्रैक्टर इसलिए क्योंकि ये खेत को ख़राब नहीं करेगा फिर, क्योंकि जब टायर बड़े बड़े होंगे ना तो ज़मीन ज़्यादा अंदर धंस जाएगी। ट्रैक्टर की हालत देखो, ज़मीन में नमी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा पैडी लगाने से पहले। तो ये क्राइटेरिया है पैडी के उगाने का। तो पूरा खेत जो देखो आप, पूरा लेवल अप हो रखा है, पूरा लेवल अप हो रखा है। एंड यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ आपको नज़ारे, ये देखो आप, जो ये वाली ज़मीन है किसी और की है, ये अब भी यहाँ पे पानी डाल रहे हैं। तो जब पूरा पानी आ जाएगा ना खेत में, वो देखो वहाँ से आप सूखा ही है, वहाँ से सूखा ही है, अभी जा रहा है। ये जब पूरा पानी जाएगा इसमें, उसके बाद ये लेवल अप करेंगे। या मैन्युअली कर सकते हैं, उसमें टाइम लग सकता है और बहुत एफर्ट्स लगते हैं, या इस जैसी चीज़ से भी कर सकते हो आप। तो फिर लेवल अप करेंगे एंड जब पूरा पानी जाएगा, पूरा ये सोख लेगा पानी ज़मीन, तो उसके बाद पैडी के जो प्लांट्स है वो इसमें कल्टीवेट करना स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। एंड जहाँ तक मेरा प्लान है, इस व्लॉग में मैं बहुत कुछ कैप्चर करने वाला हूँ। एंड उसमें से पैडी वगैरह, अगर हम आज पैडी नहीं लगाते हैं तो मैं कल का भी, अगर कल लगाते हैं तो वो वाले क्लिप्स भी इसी में ऐड करूँगा। बट आपको एक कंप्लीट व्लॉग बता दूँगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, सारा कुछ बता दूँगा। एंड आप बने रहिए मेरे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। एंड मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझे फीवर है और ज़ुकाम है, खांसी है, फिर भी बट आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे संभालने वाला कोई है नहीं मेरे फादर के सिवा। तो फिर थोड़ा हाथ बटाना पड़ता है ओब्वियसली। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, एंड आप बने रहिए। ये देखो भाई, थोड़ा नज़ारा चेक करवाता हूँ। चेक करो, चेक करो। हो, यहाँ पे थोड़े से फर्टिलाइज़र्स है, वो चाहिए हमें, वो लेके निकल जाते हैं। चलो फिर, ये चेक करो आप, आज सीज़न है तो कितनी भीड़ है, बहुत सारी गाड़ियाँ, बाइक्स, आगे भी देखो आप, पूरी की पूरी भीड़ लगी है सीज़न की वजह से।
वैसे मैं तो यही मान के चल रहा था सुबह से और कल रात से कि मुझे खुद ही मैनुअली लेवलिंग करनी पड़ेगी, बट जो वो ट्रैक्टर था जो स्पेशल जो पीछे लगाते उसका अलग ही सिस्टम, तो वो यहाँ पे अवेलेबल था, तो पापा ने उसी से जल्दी जल्दी निपटा दिया। और हमारा यहाँ पे ज़्यादा ज़मीन नहीं है जो क्रॉप्स उगाने का, जो ये राइस पैडी के लिए, तो थोड़ा सा रखा हुआ है। तो क्योंकि आजकल क्या सीन है कि यहाँ पे सब लोग, अभी आपने पिछली क्लिप में देखी होगी कितनी भीड़ है हमारे बाग के बाहर ही, कितनी गाड़ियाँ है, और ये पूरे इलाके में यही सब चल रहा है अभी। तो मैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं रहती। अभी आया ट्रैक्टर लेवलिंग करने, जिसको भी चाहिए होगा वो पीछे ही पड़ जाएगा ट्रैक्टर वाले के कि हमारे भी कर दो, हमारी भी लेवलिंग कर दो। तो मुझे लगा था कि मुझे मैनुअली करनी पड़ेगी, एंड मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। अब ना तो मैं खुद ही दिखा पाया कि खुद मैनुअली, और ना ही मैं ये दिखा पाया कि अगर जो ट्रैक्टर आया तो उसने कैसे कर दी, ठीक है। बट ये देखो आप, सेब के पेड़, अभी मैं बाग में हूँ, और यहाँ पे ज़्यादा नहीं बट बहुत कम है। ये वाइड एंगल है तो आपको शायद ज़्यादा लग रहा होगा, बट ये ज़्यादा नहीं है। पूरी लेवलिंग करी हुई है, चेक करो आप यहाँ तक के। एंड बाकी सब में भी काम चल रहा है, जो आसपास के लोग हैं। एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पैडी के वो है, जहाँ से हमें निकालनी है पैडी, ठीक है, तो जिसको हम कश्मीरी में थल बोलते हैं। तो उसे कहाँ पे हमने उगाया है और कितना, मतलब जितना भी उगाया है उसमें से कितना हमारे यूज़ का है। एंड बाकी फिर बाकी लोग ले जाते हैं, कुछ का अच्छा नहीं होता वो, ये तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करो आप, यहाँ से तो हालत ख़राब हो गई है, बट सी ये है। एंड इसमें से बहुत कम यूज़ होगा, अब सेफ्टी के लिए ज़्यादा रखते हैं। एंड कभी कभार किसी और ने भी बोला होता है कि हमारे लिए भी उगा दिया ना, तो चेक करो आप, ये देख सकते हो आप। और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना, ये निकाला हुआ है और बांधा हुआ है, तो ये यही यूज़ होगा। और ऐसे ही करके इसमें भी करना है, इस सारे में भी करना है, एंड फिर एक एक करके उगाना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या काम है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि अभी क्या काम है, बट उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कश्मीरी ज़्यादातर मैक्सिमम लोग ऑलमोस्ट 70-80% लोग अपनी किसी ज़मीन पे सब्ज़ी वगैरह उगाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी मम्मा ने, मेरे घर वालों ने, इनफैक्ट सारे घर वालों ने, सभी इन्वॉल्व होते हैं। मैं यहाँ पे होता हूँ तो मुझे भी ये काम करना पड़ता है कि कैसा मेंटेन करके रखा है। लेट्स सी, ये मुझे नहीं पता इसमें क्या होगा है, इसमें शायद पानी छोड़ा है, आधे में ही गया है अभी, इसका मुझे नहीं पता। बट ये साइड से जो है ना टमाटर के वो है प्लांट्स, टमाटर के प्लांट्स है, ये प्रोबेबली वही है। साइड से पूरे लगाए हुए हैं, एंड इसका अलग भी है उधर से। और ये देखो, ये कद्दू के लिए, कद्दू आई गेस, एंड मेलो शायद यही बोलते हैं। और ये जब बड़ा होगा ना तो ये इधर से उगेगा, क्योंकि ये क्लाइंबर नहीं है, ये क्रीपर है प्लांट, तो इसके सपोर्ट से ही चढ़ेगा। एंड ये देखो आप, ये जो ये कॉर्न के प्लांट्स है ना, ये कॉर्न के प्लांट्स बीच में बहुत जगह पर लगे हुए हैं, ये कॉर्न के प्लांट्स। तो और ये देखो कश्मीरी साग, ये चेक करो आप। और मैं आपको दिखाता हूँ वांगन को क्या बोलते हैं यार हिंदी में, आई डोंट नो, बट मैं पिक्चर चिपका दूंगा साइड पे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। एंड ये प्लांट जो है ना, ये बीच में लगे हुए हैं। ये जैसे झाड़ू बनता है ना, ये हमारा अपना झाड़ू है, कश्मीरी झाड़ू। तो ये बड़ा हो जाता है, ठीक है, फिर जितना मुझे पता है कि फिर इसको काटा जाता है नीचे से,
एंड फिर सुखाया जाता है। पूरे पेड़ को ही नीचे जड़ से काटते हैं, सुखाते हैं, एंड ये झाड़ू का काम करता है। बहुत सही रहता है। और ये चेक करो आप, ग्राफ्टिंग, इसमें ग्राफ्टिंग की हुई है। ये देखो आप, ये जो ये वाला साइड है ना, वहाँ तक पूरा ये है मिर्ची, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है। मैं पूरा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था तो, बट ये मिर्ची है, ठीक है, ग्रीन चिलीज़, और ये भी ग्रीन चिलीज़ है। और ये जो है, ये मुझे नहीं पता ये क्या है, कुछ तो होगा बट। और जो ये है ना, ये शायद पी प्लांट्स है, बट इसमें पी है ही नहीं। आई गेस ये पी प्लांट्स है, आई डोंट नो, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, बट आई गेस वही है ये सारा। एंड जो ये है ना, ये एक्चुअली पी है। देखो, ये दूसरे वाले पी है, मतलब दूसरा वाला पी प्लांट है ये वाला, ये दूसरा वाला है। और वो मटर है। रही बात इसकी, तो इसको बोलते हैं, इसको पता नहीं, इसको भी कुछ बोलते हैं, मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं आता है। एंड ये देखो ग्रीन चिलीज़ यहाँ पूरे में लगा दिए है, छोटे छोटे से ही है अभी। एंड आज मैं एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग या जो एक मिथ बनी हुई है लोगों के बीच में, वो दूर करना चाहूँगा। एंड बहुत सारे लोग सोचते हैं ये सब कुछ देख के कि शायद ये लोग मतलब जो भी, मतलब मैक्सिमम तो करते हैं, यहाँ से तो सब करते हैं। एंड अगर मैं साउथ कश्मीर की बात करूँ तो ये इसलिए करते हैं ताकि ये बेच सके, ताकि पैसे कमाए। पहली बात तो ये गलत है, ठीक है। दूसरी बात, ये लगता है कि शायद किसी के पास पैसे वगैरह नहीं है तो इसलिए घर पे ही बना रही है, ये भी गलत बात है। इस चीज़ के खुद ही बनाने, मतलब उगाने के पीछे रीज़न ये है कि एक तो ये प्योर 100% सेफ़ रहता है, हेल्दी रहता है। एंड सबसे बड़ी बात जो है ना, जो सबसे बड़ा रीज़न है ये सब खुद ही उगाने का, वो है, सबसे बड़ी बात है पैशन, ठीक है। और पैशन, आउट ऑफ पैशन, यहाँ पे जब देखो बाहर के लोग जो कुछ नहीं कर रहे होते, फॉर एग्जांपल कोई जॉब भी नहीं कर रहा है बट घर पे है, ठीक है, वो जब एक ही जगह बैठते हैं ना, तो खाना तो 1 घंटे 2 घंटे में बना लेते हैं। फिर जो बाकी टाइम जो एक ही जगह रहते हैं ना, ओवर थिंकिंग, पता नहीं क्या क्या, डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह, वो सब रहता है। बट यहाँ जब भी आप फ्री होते हो ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ आना है, रोज़ वो करना है, ये करना है, नहीं, आना है ऑब्वियसली, इनको भी अपना टाइम देना है ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे से हो। बट जब भी इंसान बैठ जाता है ना, फ्री होता है, बोर हो जाता है, ओवर थिंक करने लगता है, तो उससे अच्छा है ना कि आप अगर प्लांटिंग करो। कोई फॉर एग्जांपल गार्डनिंग करता है, उसका भी यही सेम है। कोई गार्डनिंग करता है, उसके बदले जो गार्डनिंग नहीं कर पाता या जिसका वो शौक़ नहीं होता, वो ये सब कर लेता है। एंड जो भी वो फ्री टाइम होता है ना, जिस टाइम आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, खाली दिमाग शैतान की जगह होती है, तो उस टाइम पे हम ये सब करते हैं। एंड ये चीज़ और ये कल्चर मैं बहुत 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 पसंद है मुझे ये, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड सच में ये सब करके इंसान को खुशी मिलती है। जैसे किसी को राइडिंग करके खुशी मिलती है, किसी को पेंटिंग करके खुशी मिलती है, किसी को म्यूज़िक सुन के। एंड मुझे नहीं लगता ये अगर इंसान करने लग जाए ना तो वो बोर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब मेहनत तो हर किसी चीज़ में लगती है, थकान तो हर किसी चीज़ में होती है, बट जितनी थकान हो ना, आप जो भी कर रहे हो उससे आप जितना थकोगे ना, उतना आपका स्ट्रेस जाएगा और उतना आप ओवरथिंक वगैरह नहीं करोगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप घर पे बैठ के अगर ये वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो ये सब फालतू बातें हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त रहते इंसान को पता चल जाता है। एंड जब तक आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पहले नहीं लाओगे, खुद ट्राई नहीं करोगे, तब तक आप बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते कि ये सही है या ये गलत है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ अभी क्या काम है हमें। देखो, ये जितना बड़ा खेत है ना, इसके आसपास बाउंड्रीज़ है, राइट, पूरी बाउंड्रीज़ है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरी बाउंड्रीज़ है, ठीक है। यहाँ से तो फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ से पूरा लेवल अप है, ऊपर चढ़ा हुआ है ज़मीन,
और यहाँ से तो वाटर लीक नहीं कर सकता, हो सकता है, ठीक है। बट जो वो सारी जगह होती है ना जहाँ अगली साइड दूसरी का ज़मीन होता है और वहाँ से लीकेज हो सकती है, कुछ गड्ढे बन गए होते हैं चूहों की वजह से, कहीं पे लीक हो रहा होता है पानी, तो पानी लीक नहीं होना चाहिए, ये पूरा एब्जॉर्ब होना चाहिए ज़मीन में, ताकि जो पैडी की कल्टीवेशन है वो अच्छे से हो। जैसे हमने बचपन में पढ़ा होगा पैडी क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए टेम्परेचर, वेदर क्या होना चाहिए और ज़मीन की कंडीशंस क्या होने चाहिए। तो इसमें क्या रहता है कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। अगर मान के चलो यहाँ पे मुझे पैडी उगाना है, ठीक है, और ये बॉर्डर है, ठीक है, अगली साइड से किसी और का ज़मीन है, तो ये चेक करना है पूरी बॉर्डर की लाइन, इसको हम कश्मीरी में बियर बोलते हैं, ठीक है, बियर। तो इसको चेक करना होता है कि कहीं अगली साइड से पता चलता है कि अगर इधर से पानी निकल रहा होगा कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसको सील करना पड़ता है। अब इनसिक्योरिटीज़ ना रहे दिमाग में कि बाद में लीक हो जाएगा, तो पूरा जो ये बॉर्डर होता है ना, बियर होता है, उसको पूरा कवर करना पड़ता है। उसको कैसे करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे पानी होता है, तो ये ज़मीन जो बहुत सॉफ्ट हो चुका होता है, यहाँ से थोड़ी सॉइल उठाती है, ज़मीन उठाती है, एंड यहाँ पे थोड़ी सी मोटी सी लेयर ऐड कर देते हैं पूरी इसमें, ठीक है, और वो लीकेज से बच जाता है, ठीक है, और पानी इसी में रहता है, वो पूरा एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो फिर पैडी लगाने में बहुत आसानी होती है एंड उसकी ग्रोथ एंड कल्टीवेशन के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। बाकी जो भी रहेगा आगे दिखाता रहूँ। कैसा काम है भैया? अच्छा है, अच्छा है। ज़्यादा सख्ती है या शक्ति ज़्यादा है, ज़्यादा सख्ती है? कमर टूट जाती है ना। बहुत शक्ति वाला काम है भाई। कितने ज़मीन में दिन भर, जिस दिन अच्छा काम रहता है ना, कितने ज़मीन में लगाते होगे? 1.25 कनाल 1.5 कनाल। 1.25 कनाल 1.5 कनाल। अच्छा जमीन है तो अच्छा जमीन रहेगा तो कर ज्यादा लेंगे। अच्छा नहीं है, कंकर वाला है तो वो एक नहीं मतलब मैं काम का भी बोल रहा हूँ, कभी होता है ना कि कभी इंसान को कंटिन्यू तो नहीं कर पाता ना, नहीं कभी। किसी ज़्यादा आता है, किसी कम होता है। हाँ वही जमीन वही, में फर्क हो जाता है ना, हाँ किसी में कंकर जमीन में कम होगा काम, हाँ अच्छा जमीन आएगा ऐसा तो थोड़ा ज्यादा लगाएंगे। हाँ, जो अच्छे से बना होगा ना, पूरा लेवल करके होगा, पूरा पानी डाल के होगा, है ना। हल भी थजवन भी अच्छा है, हाँ, उसमें अच्छा होगा, और जल्दी जल्दी भी हो जल्दी जाता जल्दी है, भी होगा। है ना। अब कोई किसी में ज्यादा ताकिया होती है। हाँ देखो ऐसा कितना अच्छा से अभी रेडी है ना, ऐसे ही लगाना पड़ता है। हाँ पानी है ना ये। हाँ, बर्फ़ का ही पानी है ना, कश्मीर है तो सुबह शाम तो यहाँ वैसे भी ठंड होती है, तो वो आपको थोड़ा लगता होगा कि पानी ठंडा है। में है ना, हमको थोड़ा ज्यादा लगता है ठंड। हाँ हाँ हाँ, वो बात तो है। ठंडी नहीं है ना, गर्मी का इलाका है, और यहाँ पर आदत है। हाँ, आप बिहार से हो ना? जी जी हाँ, वहाँ तो गर्मी बहुत होती है। आप यहाँ से 200 किलोमीटर ही नीचे जाओ ना, जम्मू, रहने लायक जगह ही नहीं है यार, गर्मी है। इतना गर्म पानी सिंटेक्स से भी निकलता है ना। ये उधर गर्म पानी है, बाहर जाओगे पंजाब का तरफ तो हाँ गर्म ही गर्म है। हाँ, यहाँ आपको बहुत ठंडा लग रहा होगा, है ना। सुबह तो ठंडा बहुत लग रहा है। ठंडा सुबह सुबह दिन में। अभी ना जो जुलाई से सब कुछ ठीक रहेगा। जुलाई में मज़ा आता है कश्मीर में, जुलाई अगस्त, हाँ हाँ, है ना। गर्मी आता है। हाँ, और मौसम, बट एक बात है ना, अगर आपको ये सुबह शाम को ठंडा भी लग रहा है ज़्यादा, बट एक बात ये है कि इतनी गर्मी नहीं है कि इंसान ख़त्म हो जाए, नहीं नहीं है ना। अब आप सोचो बिहार जैसी गर्मी होती, ठीक है, पानी वैसा होता जैसा आप चाहते हो, लेकिन वैसी गर्मी होती तो बहुत मुश्किल हो जाती ना। तो उस वजह से थोड़ी मदद भी हो जाती है। अगर पानी ठंडा होता है, लेकिन दिन भर जो आप धूप में रहते हो उसका इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है ना। पानी वानी नहीं रखते आप अपने साथ? पीने के लिए हाँ, पीने के लिए रखते हैं ना। कहाँ रखा है फिर? पानी हम लोग का उधर है, वो जिसका खेत है वो उसको भी बोलते हैं। हाँ, पानी रखा करो आप, हाँ, लाता सब लोग 2-2 लीटर वाली एक बोतल लाया करो अपने साथ, है। पानी ला के देता है जिसका जमीन में क्योंकि लगाते हैं अब ना। ऐसा देखो, अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आप घर से इतनी दूर आए हो काम करने और फिर बीमार हो जाओ, है ना, फिर क्या फ़ायदा। वही बात क्या जब पैसा कमाने आए हो, एक तो नहीं कमा रहे हो, ऊपर से इधर से ही जा रहा है, अगर इंसान बीमार हो गया है ना।
तो पानी तो रहना चाहिए। और इधर पे साफ पानी भी मिलता है, बाहर जैसा नहीं है कि गंदा पानी है। नहीं, साफ पानी मिलता है, नाक का पानी भी नाक का पानी बिल्कुल साफ होता है, जी। तो वो पिया करो आप, है ना। चलो ठीक है। आप लोगों के नाम क्या है वैसे? हमारा नाम मोहम्मद जाकिर। मोहम्मद जाकिर। हमारा नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। और इनका? और आप लोग का क्या नाम है? मोहम्मद तैमूर। और इनका? नूर आलम। वाह, सबकी शादी हो गई है? सबकी हो गई क्या? चलो अच्छी बात है यार, शादी सबका हो गया। अच्छी बात है। शादी हो गया इसलिए तो इतना दूर आए। जब तो हाथ कंगले जाएगा या नहीं जाएगा बोलो। हाँ, पत्थर तो है, देखो कितना बड़ा लेकिन पत्थर। बात पता है क्या है, ज़मीन बहुत होता है ना। हर कोई ये किसान कोशिश करता है कि ज़मीन ठीक रहे, क्योंकि ठीक रहे। उनके लिए भी अच्छा ही रहता है ना। जमीन में तो पत्थर अब नहीं इतने है बड़े ज़मीन में जब हल वल चलाते हैं ना, तो नीचे से कभी कभार पत्थर निकल भी जाता है, तो वो बात भी है। पत्थर का मुल्क है। पत्थर का मुल्क है। पत्थर का मुल्क है। हाँ। पहाड़ी देश है ना। पहाड़ है ना, पत्थर पहाड़ से ही आते हैं। तो यहाँ तो देखो आसपास, उधर भी पहाड़ है, उधर से भी पहाड़ है, अभी दिख नहीं रहा है लेकिन उधर से भी पहाड़ है। चारों तरफ ही पहाड़ है चारों तरफ कश्मीर में। तो आई वॉज़न्ट श्योर कि मैं बाद में रिकॉर्ड कर पाऊँगा या नहीं। अभी मैंने साइड पे देखा इनको काम करते हुए, तो मैंने सोचा कि इनका थोड़ा सा वीडियो ले लूँ। पहले परमिशन ही ले ली, एंड कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक करी है, वो भी मैं वीडियो में दिखाऊँगा। तो लेट्स सी, अभी हमें घर जाने हैं, क्या रहेगा। तो इस मकान में भी काम चल रही है। ये मेरे छोटे अंकल का है। और घर जाते जाते अभी पापा ने बोला कि अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी और एक बन रहा है, तो वहाँ नज़र देंगे, क्योंकि पापा की एक्सपर्टीज़ है ना इस सब में। तो दैट्स वाई अभी देंगे नज़र, कहाँ पहुँचा है काम, कहाँ नहीं पहुँचा है। तो लेट्स सी। अच्छा ठीक है, तो वायरा टाइम तक वुचन ना गोट बुई तो यहाँ पे काम चल रहा है और मैम यहीं पे आए थे नज़र देने। अब हम घर ही जाएंगे। वहीं जल्दी। वैसे अब सारा काम हो चुका है। वैसे मैंने इतना कुछ करा नहीं, क्योंकि करने को कुछ था नहीं। तो अभी अब घर आ गए हम। अभी लंच करेंगे पहले, एंड उसके बाद कुछ काम भी रहते हैं, तो शायद मुझे भी जाना पड़े, बट पहले लंच करते हैं। अभी मैं पहले रूम में जाता हूँ। एंड अभी मैंने गिलास में थोड़ा गर्म पानी डाला है, एंड उसमें थोड़ा शहद डाला है, हनी, और अभी मैं इसको पीऊँगा, उसके बाद मैं खाना खाऊँगा। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस व्लॉग। और तब तक जो भी रहता है वो करेंगे। अभी जस्ट मैं आया हूँ वहाँ से, ठीक है, खेत से, बाग से। बाकी जो भी रहेगा वो मैं इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है। बाय बाय तब तक के लिए। एंड मैं थोड़ा रेस्ट भी करूँगा, क्योंकि बहुत बीमार हूँ। बाय। और ये पेड़ चेक करो आप, ये पेड़ चेक करो आप। खोबानी, मतलब शायद इसको हाँ यही बोलते हैं, एप्रिकॉट्स। कितना छोटा है हमारे बाग में। एंड ये देखो, इसमें निकले भी है, देखो चेक करो, अभी बहुत छोटे हैं। एंड ये ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, बट जो हमारे घर पे है पेड़, वो इतने बड़े हो जाते हैं। तो अभी टाइम आ गया है कि फर्टिलाइज़र्स इसमें डाल दिए जाए, जिसको हम खाद बोलते हैं। ये एंड देन ये भी है, ठीक है। और ये वाला बैग भी था आधा, तो वो काम चल रहा है उस साइड से अभी। तो इसके बाद सीधा ये चेक करो आप। आई थॉट टू शेयर समथिंग विद यू गाइज। आई थिंक भी नहीं कहूँगा, आई पर्सनली बिलीव एंड आई थिंक इट्स अ फैक्ट कि इंसान के प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी हार्डशिप्स आती है, पास में बहुत सारी आई होती है। और जब इंसान उन चीज़ों से गुजर रहा होता है, तब उसको लगता है कि यही वाली सिचुएशन सबसे टफ़ थी आज तक, यही वाली टफ़ थी। नई हार्डशिप आती है तो दिस इज़ द टफेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, दिस हैज़ बीन द टफेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, दिस इज़ द बिगेस्ट फेलियर। किसी क्लास में पास ना हो पाए, स्टैंडर्ड में फ़ेल हो जाए, तो दिस इज़ माई बिगेस्ट फेलियर। कुछ उखाड़ ना पाए तो दिस इज़ माई बिगेस्ट फेलियर। फेलियर्स ये सब है, बट फेलियर्स बहुत कुछ सिखाते भी है। फेलियर्स ये सब है, बट
इंसान जब इन सब चीज़ों में फेल होता है ना, तब रियलाइजेशन होती है, ठीक है, स्टेट ऑफ रियलाइजेशन में चला जाता है. बट बिलीव मी, द बिगेस्ट फेलियर टू एन इंडिविजुअल, टू आवर कम्युनिटी, टू आवर फैमिली इज़ द लॉस और डिग्रेडेशन ऑफ कल्चर. द ग्रास रूट्स जो हमारे हैं ना, उन चीज़ों का धीरे धीरे ख़त्म होना, दैट्स द बिगेस्ट लॉस. शायद इंसान अपने लाइफ टाइम में ये चीज़ रियलाइज़ ना कर पाए, बट दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द यूनिवर्सल फैक्ट कि इफ़ यू लूज़ योर कल्चर you lose everything, and that is the biggest failure of a person, to an individual, to a community. ठीक है, यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल हमारे सेब के बाग है. मैं अपने दोस्तों के बीच बाहर पढ़ने जा रहा हूँ, दोस्तों के बीच वो, अरे हमारे सेब के बाग है, पता नहीं कितने पैसे कमाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं मतलब पूरा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ खुद को, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारा ये है. लोगों को लग रहा है कि यार रोज़ नई बाइक पे आता है, वो ये और है. घर पे तो ये खाना भी खुद नहीं बनाते होंगे. जब मैं इतना सब कुछ शो करूँगा ना, इतना फेक बनूँगा, अरे इनके घर पे तो मेड आती होगी, वर्कर्स होंगे, वो होगा सफाई करने के लिए. मतलब ऐसा है नहीं, बट ऐसा इंटरप्रेट हो जाता है फिर जब आप अपना इतना कुछ बोलो. अब सबको पता है कि जिनके घर पे सेब के बाग होते हैं, जिनको पता होता है एक्चुअली यहाँ पे क्या काम होता है, दे नो द स्ट्रगल. दे ज़मीन खोदनी पड़ती है भाई. अब जिनको समझ नहीं आ रहा होगा उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा. ज़मीन खोदनी पड़ती है आसपास, ठीक है, अपने रीज़न से उसके भी खोदनी पड़ती है. पसीना आ जाता है, हाथ में छाले पड़ जाती है भाई, पूरे हाथों में छाले पड़ जाते हैं. वो कोई नहीं बोलता अरे आज मैं इधर था, ओहो गांड फट गई भाई, ख़त्म हो गया भाई, मेरी ज़िंदगी जंड है यार. ये कोई नहीं बोलेगा. ऐसा नहीं कि आप खुद को मार दो. मेरा ये बोलने का मतलब कि कल्चर प्रमोट करो डजंट एट ऑल मीन कि आप अफोर्ड कर सकते हो एक वॉशिंग मशीन, बट मत लो कल्चर प्रमोट करो, नदी में जाओ कपड़े धोने. नहीं, जितनी भी ये नए ज़माने की वजह से इनोवेशंस हुई है जो काम के लायक है, वो करनी चाहिए. इंसान खुद को मार तो नहीं देगा ना. बट कल्चर लाइक लैंग्वेज, यहाँ आसपास देखता हूँ कोई 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा आता है, कुछ बोलते हैं ना कश्मीरी में, कोई रिलेटिव्स आते हैं, कोई नेबर्स में से, अरे इसके साथ कश्मीरी में बात मत करो, एमिशन कौशर तक नहीं, इसको कश्मीरी नहीं आती है. अगर मैं बात करूँ हमारी मदर टंग की, आप अपनी मदर टंग से भी रिलेट कर सकते हो, अपने कल्चर से भी. ब्रो वो इस चीज़ को एज फ्लेक्स लेते हैं कि इसको नहीं आती है अपनी मदर टंग समझ. इंग्लिश में बात करेगा, हिंदी में बात करे, उर्दू में बात करेंगे. अरे भाई इट्स अ फेलियर, इट्स अ बिगेस्ट फेलियर टू हिज लाइफ. आप लोग, यू गाइज हैव फेल्ड एज मेंटर्स, एज गार्डियंस. क्या कर रहे हो यार? आगे उनके कोई मुंह पे ना बोले, बट जिनको पता है ना कल्चर क्या है, कल्चर की अहमियत, वो हंसते हैं अंदर ही अंदर. आपने ज़िंदगी में जो उखाड़ना है उखाड़ो, आपने बड़ी पोस्ट पे जाना है उखाड़ो, कुछ भी करो, बट उसका लैंग्वेज से क्या लेना देना. आप कश्मीरी में बात करते रहोगे बीइंग अ कश्मीरी, और बाकी आपको जो उखाड़ना है एकेडमिक्स में उखाड़ो, बिजनेस में जो उखाड़ना है उखाड़ो, जो हासिल करना है करो. लैंग्वेज की वजह से आप कभी नहीं रुकोगे. ऐसा नहीं कह रहा है कि सीखना नहीं है, सीखना सब कुछ है. बट अभी मैं घर पे हूँ, रिलेटिव्स के यहाँ जा रहा हूँ, दोस्तों से बात कर रहा हूँ, कश्मीरी में करेंगे ना. जब मैं अपने घर वालों के साथ, रिलेटिव्स के साथ कश्मीरी में अपनी मदर टंग में बात नहीं कर पाऊँगा तो क्या तब करूँगा कश्मीरी जब मेरा IAS में इंटरव्यू होगा, बड़ी पोस्ट पे इंटरव्यू होगा, जब मुझे फॉरेन के कंपनीज के साथ बिजनेस डील्स करनी होगी, तब तो ऑब्वियसली इंग्लिश में, हिंदी में बात करनी पड़ेगी ना. कश्मीरी कहाँ कर सकते हैं आपस में? आप कर ही नहीं रहे हो. यहाँ पे लड़के लड़कियाँ ऐसा दबदबा बनाते, पूरा फेक बनते हैं. सब लोग बनते हैं फेक. सबकी बात कर रहा हूँ. सब लोग किसी न किसी, कोई इतना फेक बनता है, कोई इतना फेक बनता है, कोई इतना फेक बनता है कि जैसे वो पता नहीं किसी महल में रह रहे हो, जैसे ताजमहल उनका ही हो. अरे बी नेचुरल, डोंट बी फेक. इसमें मतलब मेरे को कोई बोलेगा कि मैं ये काम करता हूँ,
आज हम खेत पे गए थे, वहाँ ये काम था, कि आज हम खेत पे गए वो काम था, आज हम सेब के बाग पे गए वो काम था, बहुत पसीना आया। हाउ लवली इज़ दैट, हाउ गुड इज़ दैट, कितनी अच्छी बात है। मैं यहाँ पे अपने बाप की हेल्प कर रहा हूँ, हाउ गुड इज़ दैट। अब मेरे साथ 4 लोग हैं, बोलेंगे कि हमें काम, हम हमारा मैच है, हम जा रहे हैं मैच देखने, हम मैच खेलने जा रहे हैं। अरे नहीं मैं जा रहा हूँ वापस, आज मैं कॉलेज जाऊँगा, बाकी कभी जाते नहीं, आज मैं स्कूल जाऊँगा, आज मैं कॉलेज जाऊँगा, आज ही करना है वो सब। क्यों? कहीं आसपास के दोस्त ना देख ले कि अरे देखो यार इसको काम पे लगा दिया है बाप ने। अरे दैट्स अ शेम भाई। अगर आप अपने माँ बाप की हेल्प नहीं कर सकते, अपने घर का अपना काम जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं कर सकते, उससे छुप रहे हो अपने ऑरा के पीछे, चूतिए हो क्या? ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ नेचर में बैठ के ही समझ आती है, यही सब चीज़ों के आसपास। मैं अभी फॉर एग्जांपल बाहर होऊंगा, किसी पार्टी में होऊंगा, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी याद आएगी, कल्चर वगैरह। एंड वेस्टर्नाइजेशन के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए कि यहाँ पे लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है डज दिस इंडिविजुअल बिलोंग टू दिस कम्युनिटी और सम अदर कम्युनिटी। आप अच्छा दिखने के पीछे कि 4 लोग हमें देखे, नोटिस करें, 4 लड़कियां हमें देखे, 4 लड़के हमें देखे, हमारे पीछे पागल हो जाए, उसके पीछे यू लूज़ एवरीथिंग, यू लूज़ योर मॉडेस्टी। एंड लड़का और लड़की सबके लिए, चाहे बड़ा हो, छोटे हो, एजड हो, सबके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो उनको प्रिजर्व करनी चाहिए, दैट्स मॉडेस्टी। उसका ख्याल नहीं है। छुप के गुनाह कर रहे हो वो अलग बात है, उसके भी गुनाह है, बट खुले में तो मत करो भाई। 4 लोगों को तो अपना वो मत दिखाओ ना कि कितने गिरे हुए लोग हो आप। जो अच्छे लोग होते हैं ना, आप सिर्फ ये सब करके 2 नंबर लोगों को ही अट्रैक्ट कर सकते हो। जो अच्छे लोग होते हैं ना, दे विल नेवर अप्रिशिएट दैट। उनको दिमाग में पता है कि आप कैसे हो, जब आप वो सब करते हो ना, उनको पता है कि आप किस किस्म के इंसान हो, कैसे बैकग्राउंड से आते हो और आपकी फैमिली कैसी है। खैर, आई थॉट टू गिव यू दिस मैसेज। पता नहीं मैं कितना सही था कितना गलत था, एंड इफ़ आई एम रॉन्ग तो पॉजिटिव वे में मुझे भी करेक्ट करो आप। एंड इफ़ यू थिंक कि मैं सही था तो शेयर दिस वीडियो टू योर लाउड वंस। प्रमोट करो अपने कल्चर को। हमारा कल्चर बहुत डूब रहा है, तो वी नीड टू प्रिजर्व इट, राइट। ये सिर्फ कश्मीर के एक हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या 4 हिस्सों की, एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सब फॉलो करे, ठीक है। दिखाओ चीज़ें, नॉर्मलाइज इट। जब भी मैं आप कुछ ऐसी चीज़ दिखाएंगे जिससे बाकी लोगों को शर्म आती होगी, बट शर्मनाक चीज़ वो नहीं होगी। शर्मनाक चीज़ आधे कपड़े पहनना है, उस पर तो किसी को शर्म ही नहीं आती। जो करते शर्म आती है कि घर का काम दिखाने में। बाकी तो सोशल मीडिया या सोशल मीडिया से बाहर भी रियल लाइफ में जो लोग करते हैं ना, अटेंशन पाने के लिए, फलाना ढिमकाना, ठीक है, अट्रैक्टिव दिखने के लिए, उसमें तो शर्म नहीं आती किसी को। शर्म आ रही है तो ये दिखाने में कि हमारा कल्चर कैसा है। हम आज इधर गए बाग पे, अरे काम कर रहा था मैं, छाले पड़ गए हाथ पे, वो दिखाने से शर्म आ रही है। isn't that a shame for us? हमारा माइंडसेट, हमारी मेंटालिटी कितनी ख़राब हो गई है भाई, कितनी ख़राब हो गई है। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, और सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, आई स्वेयर, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे लड़के हैं, अच्छी लड़कियाँ हैं, बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं, उनके लिए हेड्स ऑफ। कभी इंसिडेंट्स होता है, कभी हो जाते हैं हादसे ज़िंदगी में, गुनहगार है सब, ठीक है, बट इंटेंशनली कुछ नहीं करना है। एट द एंड सबको अच्छा ही चाहिए होता है। आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई, एंड मैंने तो अपने कंधों से बोझ उतार दिया है। बाकी डिपेंड करता है सब पे कि मुझे कहीं जाना भी है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मिलता हूँ आपसे, बाय। कितना प्यारा लग रहा है यार, ये सेटअप कितना प्यारा है ना, कितना अमेजिंग है। वाओ, आई लव इट, आई लव इट।
आज हम आए मटन ग्राउंड में अपने फ्रेंड नासिर को सपोर्ट करने, और ये देख सकते हो आप अभी मैच स्टार्ट होने वाला है एंड इंशाल्लाह उससे मुलाकात भी होगी और अच्छे रन भी करेगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। भाई मेरे को बस इतना। Oh. 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 Oui. Ah, shot. Oh. No look यार, shot है यार। पानी पानस कंटेंट बनाने। शॉट है यार, चौका। ओह itu tuh हाँ शॉट है यार, शॉट है यार। रुक इसके बाद ओह 50 ऑफ शाव है मेरे नाम 50 आप 50 आप। ओह एक न्याबर 22 होती। ओह टॉप एज सुध चौक। ओह शिट ना वत्सी बाल नो Pasca over Bashir, Nasir Bashir. Oh, is Marley wicket. क्रिकेट से मैं मालिस नश हेचमुत मे माल ड्राइवस मज कैच रोट तेल हेच मे क्रिकेट मे कोर वारिया क्रिकेटस कुन शौक तेल लोगस मे ड्रग्सस कुन मे वेली स्टार वर्दी लगित वेली स्टार गांधरबल वर्दी मे लगित तेल वो मे बसा गिंद तेल वो मे बसा गिंद कि बसा लग सिगरेटस कुन कहें बेस बह कर पन्न फैनन गुजारिश कि मेहरबानी कर डिसिप्लिन सान बे ड्रग्सस कुन रूज तो दूर यूता तुम क्रिकेट वो तूता रूजू तुम क्रिकेटस कुन दूर बस असनावान गिंदनावान कि बस असनावान गिंदनावान मेहरबानी कर सिगरेटन कुन रूज तो दूर बे वो तुम मे वुचम कि लेक कड़ान प्लेयर मेहरबानी कर तम लेक मत कर तो प्लेयरन कहें तम लेक मत कर तो प्लेयरन कहें ड्रग्सस नश रूज तो दूर यूता तुम ड्रग्सस नश रूजो दूर यूता वुसा कचान ड्रग्स करान वो कचान कर प्रॉपर्टी पुलिस SH1 सीज पुलिस डिपार्टमेंटस करान शुक्र गुजार कि यमो लड़के ड्रग्सस कुन दूर बे LG सीना में गुजारिश करें कि कदम तूलत ड्रग्सस पे रोदेश ड्रग्सस नश दूर मगर वन वन चवान सिगरेट वन नासरा बह नीर तो लगस बा बैठो चैनी बैटिंग वुचन खतर बह नीर मे घर बलाय गर काम तो पहली इनिंग हो गई ख़त्म और इन्होंने 320 रन्स बनाए हैं। होपफुली ये जीत ही जाएंगे 20 ओवर्स में से। अब अपोजिट टीम को 321 बनाने हैं तो होपफुली जीत जाएंगे। बट मैं निकलता हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई और घर पे बहुत काम है।